वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल आप सभी के लिए लाया हुआ है। टाइम टाइम पर जो रील्स आते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके आंसर्स कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश, आपके सामने दिन भर इंग्लिश आंखों के सामने आता है, देख सुन के सीखता है इंसान। अगर आप देख सुन के सीखना चाहते हो तो उस रील का आंसर दे दीजिएगा। दूसरा, ग्रामर भी है, बहुत से क्वेश्चंस ग्रामर के भी आते हैं। इस चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच के प्रॉपर ब्रीफ किया हुआ है। पीजीटी, बैंकिंग सभी के लिए है। और पीजीटी का ऑनगोइंग है, साथ में स्पोकन इंग्लिश का बीच बीच में आता ही रहता है। रील्स जितना देखोगे उतना समझोगे, सीखोगे, है ना। उसके अलावा चंपक वीडियोस रिकमेंड किया था। आप अगर सुबह शाम 1 घंटा चंपक वीडियो पढ़ते हो, मेरे वीडियो को देखते हो, ध्यान से सुनते हो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंट, ग्रामेटिकली। अब सेकंड है कि मैं बिना ग्रामर के इंग्लिश सिखाता हूं, लेकिन ग्रामर ये उन बच्चों के लिए है जो गर्मी छुट्टी में आराम से सीख सकते हैं। आपको एमबीबीएस के कोर्स तक आपको ग्रामर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गहराई से हम बता देंगे। ठीक, संपूर्ण भारत के सभी राज्यों और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक वर्ग से कमजोर, गरीब बच्चे, ग्रामीण बच्चे, है ना, बस्तर, सरगुजा, दूरस्थ अंचलों के जो क्षेत्रों से जो बच्चे हैं, वो पूरे भारत के लिए ना, क्योंकि मैं जो है एक्स सोल्जर युवराज कुमार हूं, मैं पूरे भारत के लिए एक हूं। ठीक है, मेरे लिए कोई विशेष जगह नहीं, पूरा भारत मेरा है। तो गरीब बच्चों तक आप जो यूज नहीं करते तो उन तक पहुंचाइए। ये जवाबदारी आप बिल्कुल साथ में मेरे सहयोगी बने और वहां तक पहुंचे ये चीज, जिस चीज के लिए मैं चैनल चलूँ। अगला, मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, वेरी इजियर ट्रिक टू मेक पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। सबसे ज्यादा पैसिव वॉइस के लिए स्टूडेंट बोलो सर बहुत प्रॉब्लम आता है। आज जो तरीका है फ्रेंड, उसमें आप पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। तो आज इसमें मैं जो है पैसिव वॉइस का तरीका आपको बता देता हूं। याद रखिएगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाना डिजिटली मैं थोड़ा सा वीक हूं, आप समझ जाइएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सामने लाना रहता है। आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आई, एम का बी फॉर्म का प्रेजेंट एम, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, यहां पर जो है कॉल्ड, है ना, ये जो कॉल्ड होगा ना भाई, CALLED, कॉल्ड। ठीक है, और यहां से एम ले लिए, आप लिए कि नहीं, यहां से एम ले लिए, और यहां पर क्या जोड़े, यहां पर आई। जस्ट 1 मिनट, ये हो गया आई। ठीक है, आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया गया। अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, जितने भी टेंस हैं आप एकदम ध्यान से देखिएगा। हर टेंस में कोई भी वर्ड आपके पास आए, सपोज यहां पर लिखा है आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। सो फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, जिस पर काम हुआ है, किस पर, लेटर पर, तो लेटर को पहले ला ले भैया। ठीक, ला लिए, लो मालिक, अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, बी फॉर्म का प्रेजेंट। अब है बोला है तो क्या होगा, ईज आएगा, लो भैया, ले आए मेरे मालिक। इसको दूसरे कलर में करता हूं, पहला वाला सीख लो, ठीक है ना। इसके बाद नकल मारूंगा मैं आपके सामने, ऐसा नकल मारूंगा बिना अकल लगाए। ठीक, अब राइट, ये वर्ब है, क्रिया का तीसरा रूप, लो भैया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद क्या है, बाई के साथ करने वाला कौन है भैया, आई, मैं, तो मैं तो हो गया मुझे, मेरे द्वारा, तो ये लो भैया। ठीक है, लास्ट में कौन आ गया, डूअर्स आ गया। इंग्लिश वाले सुन लीजिए, पहले यू हैव टू कीप ऑब्जेक्ट फर्स्टली, आफ्टर यू हैव टू यूज बी फॉर्म, बी फॉर्म प्रेजेंट ऑफ बी फॉर्म इज, एंड आफ्टर यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर यू हैव टू यूज डूअर, कौन करने वाला है वो। ठीक, समझ में आ गया। आई राइट अ लेटर, और लेटर को सामने रखा, आई राइट मैं लिखता हूं, है इसलिए इज आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, रिटन, आई का मी होता है, बाई मी हो गया। ठीक, कोई भी इंजीनियरिंग नहीं करनी है इसमें। नेक्स्ट, फिर से एक बार बता रहा हूं, जिस पर काम हुआ है वो पहले तो लेटर पे काम हुआ है, फिर उसके बाद फिर बी फॉर्म का प्रेजेंट, इस हिसाब से टेंस के हिसाब से ध्यान देना है। तो यहां पर क्या लिखो, समझ लो। चलो एक और फार्मूला याद आ गया, TENSE, काल को ध्यान रखना। अभी बोल रहा है, पुराना बोल रहा है, अभी बोल रहा है तो है। अब देखो यहां पर, जैसे कि आई रोट अ लेटर, मैं लेटर लिखा था, क्या है,
मैं लेटर लिखा था। एक बार हिंदी में बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो मैं सीधा से बात इसको ऐसे करो ना यार, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर क्या था, ठीक है, था ना। अब यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, TH था, ठीक। ये रोट है, राइट है आया, रोट सेकंड फॉर्म आ गया तो पास्ट आ गया, तो बस था बताने के लिए पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता था या लिखा गया था, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। आई रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखता था, मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिखा था। अगर आप पुरानी बात बता रहे हो, आपके हृदय में आपको लग रहा है कि पुरानी बात, यू आर टेलिंग अबाउट द पास्ट टेंस, यू आर टेलिंग अबाउट द पास्ट टाइम्स, ठीक है। टेंस बोलने से टेंस में आ जाते हो, पास्ट पुरानी चीजों के बारे में बता रहे हो, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, मैंने पत्र लिखा, ठीक। मैं पत्र लिख चुका हूं और मैंने पत्र लिखा। देखो ध्यान देने वाली बात, मैं पत्र लिख चुका हूं मतलब परफेक्शन बता रहे हो, मैंने पत्र लिखा। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे हो कि परफेक्शन बोल रहे हो या पास्ट बोल रहे हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। हिंदी में हम कई टाइप से बोलते हैं, बट इन इंग्लिश वी कैन स्पीक, एक ही प्रकार से बोल सकते हैं। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था, ए लेटर वॉज रिटन। अब यहां पर देखिए, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है, अ लेटर नहीं है, आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नकल मारूंगा। मैंने क्या किया, अ लेटर को पकड़ा, कॉपी किया, यहां पर लाके पेस्ट किया, और इसको शुरू वाले को कैपिटल किया, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, टाइम होगा तो देखिएगा ना वीडियो में। अगर व्यूज़ नहीं देखूंगा ना, तो अगली बार से ढंग से ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं फिर सीधा पहले से ही टाइप करके लाऊंगा। लेट होता है बोल के मैं पहले से प्रेजेंटेशन बनाता था। अ लेटर हमने उठा के ला लिया। अब क्या होगा देखो फ्रेंड, विल, तो विल, और एक फार्मूला क्या बताया था, बी फॉर्म थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म थर्ड फॉर्म। विल के साथ क्या आएगा फ्रेंड, दिमाग लगाइए, विल के साथ आएगा बी, फिर क्या, राइट, थर्ड फॉर्म वर्ब का रिटर्न, फिर क्या आएगा, बाई मी, ठीक। समझ में आ गया। अगर वी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाई अस होगा, ठीक। उसका एक आध दिन बता दूंगा मैं, ठीक है ना। अब यहां पर हैगा, मैं पत्र लिखूंगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, पकड़िए इसको कीजिए कॉपी। यहां पर मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूं, लेट ना लगे, इसको काट दो। अब यहां क्या आएगा बताइए, मैंने अ लेटर को उठा के यहां ला लिया, अ लेटर इज BEING बीइंग रिटन बाई मी, खत्म हो गई बात यार। अब देखना, आप बुरी तरह, मैं इतना नकल मारूंगा कि पूछो मत। इंग्लिश इज टोटली मैथमेटिक्स, वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बोलते हैं वैसे ही है। ये फिर भी किया, वाज आया तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाज तो आएगा ना, था तो था ही, पुराना बात है तो पुराना बात रहेगा जी। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर पत्र लिख रहा था, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। इसको भी बताता हूं मैं आपको, जस्ट 1 मिनट, चलो हिंदी बता देते हैं। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा, ये होगा जाएगा, JYEJ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा मित्रों, वास का मतलब क्या हो जाएगा, वास का मतलब क्या हो जाएगा, लिखा जा रहा था। कुछ नहीं है, ये वास लिखा है ना भैया, तो ये है का क्या हो जाएगा जी,
हाँ लो, हिंदी में भी सिखा दिया आपको इसी में। अगला देखिए, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, लिखा जा रहा था। अब आई हैव रिटन अ लेटर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ ना, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, विल बी बीइंग करके नहीं होता है, तो उसमें नहीं हो सकता, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अगर बोल दूँ ये, सपोज यहाँ पर इसी को कॉपी करके बताता हूँ, कॉपी, ये देखिए, आई विल बी हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने में बहुत दिक्कत होता है जी। विल बी राइटिंग ए लेटर, तो आप इसको ऐसा थोड़ी बना सकते हो जी कि ऐसा आ सकता है कि आप खुद ही सोचो, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। गलत भी करना बहुत ज़रूरी है ना। अब देखिए, वास की जगह क्या आ जाएगा, विल बी। तो देखो, विल बी और बीइंग ऐसा होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें आप बोल ही नहीं सकते, ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, आई हैव रिटन अ लेटर, यहाँ होगा कि नहीं बताओ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो क्या होगा, उसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं पत्र लिख चुका हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, पत्र, जस्ट 1 मिनट, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, लिखा जा चुका है, गया है, आप लिखा जा चुका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, है आएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सीधी सी बात है, मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर आया अ लेटर, सबसे पहले उठा के ऑब्जेक्ट को सामने लाओ, सामने लाया भैया, ले ला दिए। उसके बाद क्या है, हैव है, हैव के साथ क्या है, बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म क्या जुड़ेगा जी, देखो यहाँ पर बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म भी आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी फॉर्म थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया। अब बी फॉर्म का क्या है, हैव तो आया था, उसके बाद क्या आएगा मित्रों, थर्ड फॉर्म बीन, फिर क्या आएगा, WRITTEN, रिटर्न, उसमें से उठा के सीधा कॉपी किया, नकल मार दिया, और क्या किया, फिर क्या किया, बाई मी, ठीक। ए लेटर हैव, आई हैव रिटन लेटर, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी, हैज बीन रिटन बाई मी। अगर लेटर्स होता तो लेटर्स हैव बीन रिटन बाई मी होता, ठीक, ओके। अगला, इसको किया कॉपी, यहां पर आए, इसको किया पेस्ट, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था, यहां जहां है ना दोस्त, ये जो है ना, कॉपी पेस्ट, आप लोग पता नहीं पूरा देखोगे कि नहीं देखोगे, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट होगे, अच्छा लगेगा। था, अब हिंदी में जाऊँगा मैं, ये हो गया था, ठीक है, लिखा जा चुका था। अब देखिए, यहां पर हैड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, ये हैड है, इसको करो कॉपी, और यहां पर ए है आया था तो हैज आया था, हैज का, हैव हैज का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड, हो गया भैया, काम हो गया, यही तो चेंज है, कोई इंजीनियरिंग नहीं करना है जी। ये लो, इसी चेंज किया, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं हुआ है, मैं आप ही के सामने नकल मार दिया, बताओ। अब देखिए, यहां पर कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक, लिखा गया, यहाँ पर होगा, 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 ठीक, चुका, यहाँ पर भी क्या होगा, होगा। अब देखो यहाँ पर ये विल हैव है ना, लेटर, यहाँ इसको करो कॉपी,
और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इधर हल्का सा चेंज कर दो, विल हैव बीन रिटन बाई मी। कुल मिला के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी फॉर्म का प्रेजेंट एम इज आर, बी फॉर्म का पास्ट वाज वेयर, बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म बीन, एंड आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके मैंने कर दिया। अब यहां से देख लीजिए, मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा। अब मेरी बात सुनो फ्रेंड, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अभी इसमें नॉट रिक्वायर्ड क्यों लिखा है? अब देखो भैया, मैं बताता हूँ, एक ही एग्जांपल दूंगा ना। ए हैज़ बीन, अब यहाँ पर राइटिंग लिखा है तो आपको बीइंग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा कभी बोलते हैं क्या? बीइंग करके बोलते हैं कभी? नहीं बोलते ना, तो फिर कैसे होगा? BEING। ये लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाई मी, ऐसे बोल ही नहीं सकते आप। तो इसको क्या करो, काट दीजिए, ठीक है। और यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा वैसे, ठीक है। बीइंग आना ही पड़ेगा क्योंकि ING लगा है। तो आपको टोटल कितने हैं? सबसे पहले तो आपको अब मैं प्रॉपर प्रोफेशनली बता रहा हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हूं? सपोज आप बोलोगे कि मुझे, है ना, बुलाया गया था। अगर आप लिखते हो मुझे बुलाया गया था, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? जस्ट मिनट, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, समय हो तो हो, देखना होगा तो आप देखोगे जरूर। मुझे BULAYA था। अब देखो, आई था आ गया तो वास, ठीक है, था आ गया तो ये सब्जेक्ट को लगाए, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वास क्या हो गया? बी फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर प्लस कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, आई वाज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया था, खत्म बात। सब्जेक्ट बी फॉर्म थर्ड फॉर्म। या क्या करना है, सीधा जैसे कि मैंने बोला कि मैं बुलाता हूं, है ना, तो आई कॉल होता है। मुझे बुलाया गया था, आई एम कॉल्ड होगा। मुझे बुलाया गया है अगर लिखोगे यहां पर, अगर है आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर सपोज यहां पर है आ गया, HAI है, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर इज आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट बी फॉर्म थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म का प्रेजेंट एम इज आर, बी फॉर्म का पास्ट वाज वेयर, बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म बीन। हैव हैज हैड के बाद भी बीन आता है, और बीन के साथ ही क्या करना है मित्रों? बीन के साथ क्या करोगे? कॉल्ड भी लगाओगे, ठीक। तो मैं पत्र लिखता हूं, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, लेटर इज रिटन बाई मी। यहां पर मैं पत्र लिखता था, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी। आई विल राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखूंगा, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। थोड़ा सा हिंदी में यहां पर चेंज करना पड़ेगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अगला, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। यहां पर क्या करोगे? था हो जाएगा, ठीक है मित्रों। फिर आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, पत्र मेरे द्वारा लिख रहा होऊंगा, हो रहा था, ऐसे बोलते ही नहीं है ठीक है, ओके। आपको खुद समझ में आ जाएगा जी, किताब खोलने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा तर्क लगाओ। जो चीज हिंदी में नहीं बोल सकते उसको इंग्लिश में नहीं बोल सकते, सीधी सी बात है ना। और मैं हूं देसी भाषा में बताने वाला भैया, अगर प्रोफेशनली बताऊंगा तो आधे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक। अब पूरा प्रॉपर इंग्लिश में बताऊंगा तो और भी नहीं समझ पाएंगे बहुत से विद्यार्थी, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश से उतना अवेयर वाले क्षेत्र से नहीं है। आई हैव रिटन ए लेटर, परफेक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। आई हैड रिटन, हैड आ गया, हैव का हैड पास्ट टेंस, पास्ट भी है और हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्शन बता रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, राइट। सो
ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल आ गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, परफेक्ट भी है और विल आ गया, तो फ्यूचर बताने के लिए शैल विल, तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। क्लियर है। अब ये यहां पर आपका पैसिव वॉइस खत्म होता है। अब सबसे पहले एक चीज कमिटमेंट कीजिए कि इसको गरीब बच्चों को भेजेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भेजेंगे, आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चों की मदद करेंगे। भारत में अगर एक दूसरे को हम सहयोग नहीं करेंगे तो कौन सहयोग करेगा बताइए। क्या वो इतने महंगे फीस में पढ़ सकते हैं क्या कहीं पर। तो आप लोग जब तक मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा जी। मैं देश का सैनिक, भूतपूर्व सैनिक होकर मैं आपसे असीम प्रार्थना करता हूं कि आप यदि चैनल को देखते हो तो उसको आप शेयर कीजिए उन बच्चों को जिनको उनको नीड है। अभी गर्मी छुट्टी में बच्चे सीखेंगे इसमें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। और सब्सक्राइब करोगे तभी सीख पाएंगे। ठीक है, ओके।